दर्शक बने देखते रह गए। और अगली खबर का रुख करेंगे। भारत के लाल शुभांशु शुक्ला की कमाल की बात और ऐतिहासिक वो पल हर कोई अपने लफ्जों में, पलों में सजोना चाहता है। हर तरफ उन्हीं की चर्चा है। और साथ ही जो आपको बता दी कि केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गए हैं वो, और आपको बता दें कि अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्सियोम 4 मिशन का अहम हिस्सा है। और ऐसा पहली बार होगा जब कोई भारतीय सीधे जो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचेगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पल हर भारतीय के गर्व और उत्साह का वो पल है। एक्सियोम 4 मिशन अमेरिका की निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस ने चलाया है। Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies. And wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. मेरे प्यारे देशवासियों, वॉट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूं, मैं आप सबके साथ हूं। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुभांशु शुक्ला की उड़ान अब अंतरिक्ष में, जो आपको बता दें कि इससे पहले अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा। शुभांशु शुक्ला के स्पेस में जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें बधाई भी दी है। वो आपको ट्वीट दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं वो 2 तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां देश का गर्व से सोना पूरी तरह से सीना चौड़ा हो गया। ये वो 2 पल, पहला जब राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे, और वहीं दूसरी तस्वीर जब शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार संदेश वहां से सामने आ रहा है जिसका हर किसी को इंतजार है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से परिवार का पूरी तरह से गौरवान्वित माहौल देखने को मिला था। वरिष्ठ पत्रकार आदेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहला सवाल यही है कि भारत का लाल, लखनऊ का लाल लगातार एक के बाद एक कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई इसे ऐतिहासिक पल बता रहा है। आदेश जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ हाँ। जिस तरीके से देखिए, अभी तक आप टीवी पे दिखा रहे थे कि राकेश शर्मा इससे पहले गए हुए थे, और इससे पहले जो है आप ये शुभांशु शुक्ला है गए हुए हैं अंतरिक्ष पे। तो देखिए, ये एक भारत के लिए एक अच्छी है बात। भारत के लिए एक अच्छी बात इसको इसलिए कहा जाए कि जिस समय राकेश शर्मा गए थे और उस समय जो अब ये एक कालखंड बीत जाता है, तो इसमें होता क्या है कि जो नए लोग होते हैं उनको ये एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी अगर कुछ करेंगे तो हमको भी आगे भेजा जाएगा। जिस तरीके से ये लोग आगे जाते हैं और आगे अपना भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। आप सोचिए वो पल क्या होगा, जिस पल को आप सोच सकते हैं कि भी 6-7-8 दिन जो भी लगेंगे उनको पहुंचने के लिए, उस पल में उनकी क्या स्थिति होगी और भारत का नाम कितना ऊंचा होगा। अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ट्वीट आपने दिखाया, प्रधानमंत्री ने भी उनकी सराहना करी है और पूरे देश से उनको बधाइयां मिल रही हैं। और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश का मामला है। अगर आप इसको आप देखिए तो उत्तर प्रदेश, इस बार उत्तर प्रदेश आगे आया है अंतरिक्ष में। उत्तर प्रदेश जाने में कहीं न कहीं आगे आया है। तो एक बच्चा है जो घर का, जो हम लोगों के साथ का ही है, वो अगर एक आगे जा रहा है और बड़ी बात होती है ये। बिल्कुल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हम अपने दम पर अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हैं।
कितना गौरवान्वित, ये कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, कितना हाईटेक है। देखिए हाँ। ये गौरवपूर्ण बात है, ये भारत के हर नागरिक के लिए बात है कि भारत में ऐसी स्थिति आई है कि भारत अब आज में जाने के लिए सोच रहा है। आप एक समय था राकेश शर्मा जी का, और जिस तरीके से देखिए शुभंकर शुक्ला को आगे जो है भेजा गया है, और शुभंकर शुक्ला जो है देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसमें आपको ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से अब आने वाली पीढ़ी, हर पीढ़ी दर पीढ़ी को एक चीजें मिलती रहती हैं, वो बच्चे भी सीख रहे हैं। वो बच्चे आज बड़े टीवी पे टकटकी लगा के देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, ऐसे मिशन से जुड़े हुए हैं। वो भी ये चाहते हैं कि उनको भी एक बार मौका मिले और जल्द से जल्द उन्हें भी जाने को मौका मिले। जो अब युवा है उनके भी कहीं ना कहीं सपनों को पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से कल हमने देखा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिलने जाते हैं, आज ये जानकारी आ रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचेंगे, परिवार से। देखिए ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसके मुखिया का वहां जाना ये एक लाजमी सी है, और इससे सभी का हौसला बढ़ता है। उनके परिवार का तो हौसला बढ़ता है, उनके आस पड़ोस के लोगों का हौसला बढ़ता है, और जो एक पीढ़ी आगे सोचती है कि अगर हम जरा सा भी करेंगे तो हमको भी हौसला बढ़ाया जाएगा। आप चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, चाहे ब्रजेश पाठक जी की बात कर लीजिए, सभी लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और हम ही लोग देखिए, हम आप भी चैनल पे बैठकर उनका हौसला ही बढ़ा रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों को लगे कि हाँ, हमारा घर का लाल, हमारा घर का बेटा जो है ऐसी जगह पे पहुंच रहा है। ठीक है, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। तो आपको बता दें कि भारत का विजय घोष दुनिया के जहां आज देश एक टक लगाए नजर